भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 30 सितंबर तक इन नोटों को या तो अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। हालांकि एक बार में अधिकतर 20,000 रुपए यानी 2000 के 10 नोट ही बदले जाएंगे। भारत ने 8 सितंबर 2016 को 1000 और 500 रुपए को नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसे नोटबंदी कहा गया था। 2016 में 2000 के नोट शुरू किए गए थे। आरबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 के नोट जारी किए गए। आरबीआई ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि ऐसा नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आरबीआई ने कहा कि यह उद्देश्य बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था और इसलिए साल 2018 में 2000 के नोट छापना बंद कर देते। 2000 के नोट धीरे धीरे आम इस्तेमाल से भी बाहर हो गए थे। आरबीआई ने 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेते हुए कहा कि बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हो रहा है। इस निर्णय के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम है। ये सर्जिकल स्ट्राइक है। जो काला धन लोगों के पास है वो बाहर आ जाए। ये भी कहा जाता है कि बाजार के लिए बड़े नोट सही नहीं होते। जब 500 और 1000 के नोट वापस लिए गए थे तो तर्क दिया गया था कि काले धन को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वही तर्क 2000 के नोटों को वापस लेते हुए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के इस तर्क पर बहुत सवाल भी उठे हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि अभी तक बीजेपी की तरह से जो प्रतिक्रिया आई है वो वही है जो नोटबंदी के समय आई थी। तर्क दिया जा रहा है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार कम होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि समझने की बात तो यह है कि काला धन और काली कमाई में बहुत फर्क है। प्रोफेसर कहते हैं कि काला धन अगर बंद भी कर दिया जाए तो भी काली कमाई चलती रहेगी और जब काली कमाई होगी तो काला धन भी बढ़ेगा। काली कमाई की बचत ही काले धन पर परिवर्तित होती है। आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक बाजार में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे जो कुल नोटों का 37.3% थे। जबकि 31 मार्च 2023 तक बाजार में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट है जो कुल नोटों का 10.8% ही है। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बढ़ रही है। बाजार में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के नोट थे जो अब 35 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बाजार में नोट भी बढ़ रही है। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।